आगे वचन की ओर बढ़ना चाहूंगा। क्या सच में वचन को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं? आमीन। सच में आपका मन तैयार है? आमीन। क्या सच में आपकी आत्मा तैयार है? आमीन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक मसीह जीवन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार क्या है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार मसीह जीवन में, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं एक शब्द में कहूंगा प्रार्थना। प्रार्थना जो है ना, वो सबसे ज्यादा मसीह जीवन का शक्तिशाली हथियार है। क्यों ये शक्तिशाली हथियार है? क्योंकि प्रार्थना वो शक्ति है जो स्वर्ग को हिला देती है। सच में ये प्रार्थना जो है ना, वो शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। ये प्रार्थना वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। ये जो प्रार्थना है ना, ये कोई धार्मिक रीति नहीं है, ये कोई धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक संबंध है। एक संबंध। प्रार्थना जो है ना, वो जीवित परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। प्रार्थना वो पुल है जो हमें स्वर्ग के सिंहासन के साथ जोड़ता है। आमीन। सच में आप विश्वास करते हैं कि प्रार्थना वो पुल है जो हमें स्वर्ग के सिंहासन के साथ जोड़ता है। ये प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर मार्गदर्शन लेकर आती है। प्रार्थना जो है ना, हमें हमारे मन को शांत करती है, हमें आत्मिक बल देती है। और सिर्फ यही नहीं, ये प्रार्थना चमत्कारों के दरवाजों को भी खोलती है। प्रार्थना परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर लेकर आती है और ये प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़कर रखती है। प्रार्थना पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, वचन के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि हमें सच में किस तरह से प्रार्थना करनी है। याद है कि भूल गए? सच में हमें याद होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी जरूरतों को लेकर नहीं, सच में जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, वो जरूरत क्या है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हमें उन चीजों को लेकर प्रार्थना करनी है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि अब से आज से जो 5 प्रार्थनाएं मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप उस रीति से प्रार्थना करेंगे ना, तो एक समय आएगा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। और एक समय आएगा जिस समय परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, यदि आप सच में इस रीति से प्रार्थना करेंगे। वो रीति से प्रार्थना क्या थी? पहली प्रार्थना क्या थी? अगर आपको याद होगा तो पहली प्रार्थना जो मैंने आपको बताई थी, परमेश्वर के दृष्टिकोण को पाने के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं वो देख सकूं जो सच में तू मुझे दिखाना चाहता है। याद है आपको कि भूल गए? और दूसरी प्रार्थना मैंने आपको ये करने के लिए कहा था कि आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करने वाला विश्वासी बन सकूं। क्या करने वाला विश्वासी? प्रार्थना करने वाला विश्वासी, बोलने वाला विश्वासी नहीं, दूसरों को दिखाने वाला विश्वासी नहीं, मैं सच में प्रार्थना करने वाला विश्वासी बन सकूं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमने प्रार्थना कब तक करनी है? पुश याद है आपको कि जब तक कुछ हो ना जाए, प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। प्रार्थना करो जब तक कुछ हो ना जाए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, हमने ये प्रार्थना करनी है कि हम परमेश्वर अपनी क्षमता को पहचान पाए। मदद कीजिए कि जो क्षमताएं आपने मेरे अंदर भरी हैं, सच में उसको मैं पहचान सकूं और उन क्षमताओं को मैं बढ़ा सकूं। परमेश्वर ने हमें इतना कुछ करने के लिए बनाया है, इतना कुछ करने के लिए, पर हम सिर्फ इतने से में खुश होकर बैठे हैं कि हाँ इतना सा मैं खुश हूं इसके अंदर। सच में अपनी क्षमता को बढ़ाइए। जो परमेश्वर ने आपको क्षमता दी है उसको ढूंढते हुए दिन ब दिन बढ़िए। हालेलुया। ये 3 P के बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, गॉड्स पर्सपेक्टिव, प्रेयर और पोटेंशियल के लिए। इन 3 P के बारे में मैंने आपको बताया था। आज आपसे चौथा और 5वां P जो है ना, चौथी और 5वीं प्रार्थना हमने परमेश्वर से क्या करनी है, उसको लेकर इस समय मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तैयार है सुनने के लिए? कहीं पर ऐसा तो नहीं कि नींद ने हमें जकड़ना शुरू कर दिया हो। हाँ,
सच में अगर लगता है कि नींद ने मुझे जगड़ना शुरू कर दिया है, तो सच में एक बार आत्मा में उठने के लिए तैयार हो जाइए। सच में आत्मा में उठने के लिए। चौथी प्रार्थना जो इस समय मैं आपको बताने लगा हूं, ये बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर से आपने चौथी प्रार्थना ये करनी है कि परमेश्वर, मैं पॉजिटिव सोच रखने वाला विश्वासी बन सकूं। क्या करने वाला? पॉजिटिव सोच रखने वाला, सकारात्मक सोच रखने वाला, हर एक चीज को नेगेटिव नहीं, हर एक चीज को मैं पॉजिटिव सोच रखने वाला विश्वासी बन सकूं। मेरे पीछे एक बार ही हम बोलेंगे, यीशु मेरी मदद कीजिए कि मैं सकारात्मक सोच रख सकूं, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को दूर कीजिए। आमीन। आज मैं सच में पहले आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अपने अंदर ऐसी सोच मत रखिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसी सोच मत रखिए, बल्कि अपने अंदर ये सोच रखिए कि यीशु में रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, यीशु में रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। सच में ऐसी सोच अपने अंदर रखिए। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि आप विश्वासियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में है, इसलिए आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमने सच में आज से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी सोच को पॉजिटिव सोच बना, मैं हर एक चीज को पॉजिटिव लेकर चल सकूं, नेगेटिविटी मेरे ऊपर भारी ना हो सके, हावी ना हो सके। सच में आपकी जो सोच है ना, आपकी सोच आपके शब्दों को प्रभावित करती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही शब्द आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको भी नहीं पता लगेगा, आपके मुंह से श्राप निकलने शुरू होंगे, गालियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी सोच आपके शब्दों को प्रभावित करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को प्रभावित करती है, आपके फैसलों को प्रभावित करती है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप वो फैसले गलती से ले बैठेंगे जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, पर अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उन मुश्किलों में भी आप हमेशा पॉजिटिव फैसले लेंगे। आपकी सोच आपके फैसलों को, निर्णयों को प्रभावित करती है। सिर्फ यही नहीं, आपकी सोच आपके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। सच में अगर आपकी सोच नेगेटिव है ना, तो आप चिड़चिड़े होते रह जाएंगे दिन ब दिन, पर अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो सच में हर हालातों में भी आप सच में प्रभु यीशु को साथ में लेकर आनंद से भरे मिलेंगे। आपकी सोच आपके शब्दों को, आपके निर्णयों को और आपके व्यवहारों को प्रभावित करती है, याद रखिए। नकारात्मक सोच जो है ना, नेगेटिव सोच जो है ना, वो निराशा लेकर आती है। नेगेटिव सोच डर को लेकर आती है। नेगेटिव सोच जो है ना, हमारे अंदर संदेह को बढ़ती है, शक को बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यदि बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबके बच्चे जो है ना, वो आने वाले समय में बहुत अमीर होंगे, आप सबके बच्चे जो है ना, इनके पास अपनी अपनी गाड़ियां होंगी, सच में इनके पास अपने अपने घर होंगे, एक एक नहीं, दो दो घर होंगे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि पास्टर जी सुनने में तो बहुत अच्छा लगा है, पर मैनू नहीं लगता कि ऐसा हो पाऊगा। अपने जीवन को देख के मैनू नहीं लगता कि ऐसा हो पाऊगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। सच में ऐसी सोच नेगेटिव सोच। परमेश्वर में रहकर विश्वास कीजिए, पॉजिटिव सोचिए कि हाँ होगा। क्यों? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है जो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। सच में ऐसी सोच को रखिए, ऐसी सोच को, पॉजिटिव सोच को रखिए। नीति वचन 23:7 हमें बताती है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप होता है। अगर सच में आप अपने मन में नेगेटिविटी के विचार लेकर आते रहेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, उल्टी बातें करते रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव चीजों को लेकर आएंगे तो आप जो है ना, अपने अंदर से हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे। अपने अंदर सच में हमने नेगेटिविटी को नहीं, पॉजिटिविटी को लेकर आना है, क्योंकि पॉजिटिव सोच जो है ना, पॉजिटिव सोच वो विश्वास को बढ़ाती है। पॉजिटिव सोच जो है ना, वो आशा को बढ़ाती है। हमारी पॉजिटिव सोच जो है ना, हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाती है। और
हमारी पॉजिटिव सोच आपके जीवन को आनंद से भर देती है। पहला समूएल अध्याय 17 को अगर हम देखते हैं ना, तो हम जान सकते हैं कि जिस समय दाऊद ने गोलियत को पहली बार देखा था, उस समय उसके सामने दो रास्ते थे। दो, गोलियत को जिस समय दाऊद ने देखा, उस समय उसके पास कितने रास्ते थे? दो रास्ते थे। दो। पहला रास्ता यह था कि वो डर कर भाग जाता और ये कह देता कि ये तो बहुत ताकतवर है, मुझे भी अपनी जान बचानी है और दूसरों की तरह यहां से मैंने भी भाग जाना है, मैं भी भाग जाऊं। ये पहला रास्ता था उसके पास। पर हम सब जानते हैं कि उसने पहला रास्ता नहीं चुना। उसने ऐसा नहीं किया, वो उसको देखकर डरकर भागा नहीं, ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत बलवान है, इसने तो हमें मुझे मार देना है, ये सोचकर वो भागा नहीं, बल्कि वो पॉजिटिव सोच के साथ परमेश्वर को लेकर आगे बढ़ा। पॉजिटिव सोच के साथ किसको लेकर आगे बढ़ा? परमेश्वर को लेकर आगे बढ़ा। और उन्हीं मुश्किल हालातों में गोलियत को सामने खड़ा देखकर वो कहता है अपने अंदर, अपने आप से शायद वो कहता होगा कि हाँ, ये ताकतवर जरूर है, पर ये जितना ताकतवर है, ये जितना बड़ा है ना, मेरे जीवन में उतनी ही बड़ी गवाही आएगी। जितना ये बड़ा है, परमेश्वर मुझे उससे भी ज्यादा ऊंचा उठाएगा। ये उसका विश्वास था उस गोलियत को देखकर। उसके मन के अंदर शायद ये विचार चल रहा होगा कि मैं इस बड़े मौके को कैसे छोड़ दूं, मैं इसको कैसे जाने दूं। मेरा विश्वास है कि मैं इसे परमेश्वर के नाम से एक ही पत्थर में मैं इसको गिरा डालूंगा और इसे इसकी ही तलवार से मैं इसकी गर्दन को भी काट दूंगा। ये दाऊद का विश्वास था। सच में दाऊद ने उस मुश्किल में क्या कहा कि ये मुश्किल मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल मेरे लिए क्या है? मौका है। मौका क्या करने का? गवाही को तैयार करने का। क्या करने का? ऊंचाई को प्राप्त करने का। दाऊद की तरह हमने भी अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखनी है। सच में दाऊद की यही पॉजिटिव सोच दाऊद को चरवाहे से इजराइल का राजा बना देती है। यही पॉजिटिव सोच उसकी। आज से आप भी दाऊद की तरह पॉजिटिव सोच में आगे बढ़िए। आपकी पॉजिटिव सोच आपको आगे लेकर जाएगी। आपकी पॉजिटिव सोच आपको जीत दिलवाएगी। आपकी पॉजिटिव सोच आपको ऊंचाइयों पर खड़ा करेगी। याद रखिए इस बात को। नेगेटिव सोच आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। और ये नेगेटिव सोच रखने वाले विश्वासी जो है ना, सच में परमेश्वर उन्हें कुछ, उनके जीवन में कुछ करना भी चाहे ना, तब भी वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सोच नेगेटिव रखकर बैठे हैं। परमेश्वर उन्हें उठाना भी चाहे तब भी परमेश्वर उठा नहीं सकता। हमेशा यीशु में रहकर पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच में चमत्कार है। हालेलुया। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, पॉजिटिव सोच में चमत्कार है। पॉजिटिव सोच में चमत्कार है। याद रखिए, पॉजिटिव सोच में क्या है? चमत्कार है। चमत्कार। इसीलिए निराश मत होइए, खुद को गिरने मत दीजिए, उदासी में मत डूबिए, हार मानकर मत बैठ जाइए। इस समय चाहे बड़े से बड़ा गोलियत आप सबके सामने क्यों ना खड़ा हो, परमेश्वर को अपने साथ में लेकर आगे बढ़िए। और अगर अभी भी सच में आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती है, तो उसको लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर पॉजिटिव सोच को लेकर आ, ताकि मैं अपने अंदर की नकारात्मक सोचों को फेंक सकूं, अपने से दूर कर सकूं। हालेलुया। सच में अपने मन को नेगेटिविटी का नहीं बल्कि विश्वास का मंदिर बनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। विश्वास का मंदिर। आपका मन विश्वास का मंदिर है। ये संकट का समय डरने का समय नहीं है, हार कर बैठने का समय नहीं है। ये समय एक अवसर का फायदा उठाने का समय है। मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उसका फायदा उठाने का समय है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? आप अपने जीवन के संकट को अवसर में, अपने जीवन के संकट को आशीषों में
तभी बदल सकते हैं अगर आप भी दाऊद की तरह इन दो चीजों को चुनेंगे। पहली चीज दाऊद ने क्या चुनी थी? परमेश्वर के साथ चलना। और दूसरी चीज दाऊद ने क्या चुनी थी? पॉजिटिव सोच में रहकर आगे बढ़ना। डरना नहीं, पॉजिटिव सोच में रहकर आगे बढ़ना। सच में परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है, पर उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। वो पुरानी सोच आपको छोड़नी होगी। नेगेटिविटी को छोड़कर आपको पॉजिटिविटी में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। इसीलिए हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे अंदर की सोच को बदल, मुझे पॉजिटिव सोच दे। ये प्रार्थना चौथी हमने करनी है। और पांचवी प्रार्थना जो हमने परमेश्वर के सामने जाकर करनी है वो ये है कि हमने परमेश्वर से ये आशा रखनी है कि वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। सच में हमने ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी उस उम्मीद को तू खत्म ना होने दे कि तू मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, हर एक जरूरत को। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा। पहला स्थान। कौन सा स्थान? पहला स्थान, सबसे आगे पहला स्थान। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तब परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। सच में इस समय इस जगह पर खड़े होकर आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर है? सच में यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर है? प्रथम, पहला। पहले को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फर्स्ट। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह आपके जीवन में फर्स्ट प्लेस पर है? सच में आप विश्वास के साथ कह सकते हैं? हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को मालूम हो कि हाँ यीशु मसीह मेरे जीवन में फर्स्ट प्लेस पर है, पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अभी ये भी मालूम ना हो कि यीशु मसीह को फर्स्ट प्लेस देना, प्रथम स्थान देना, इसका मतलब क्या है। हो सकता है ना मालूम हो। इसलिए अगर यीशु मसीह आपके जीवन में पहले स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, तो आपके जीवन में 5 साइन जो है ना वो होने चाहिए। 5 साइन। वो 5 साइन कौन कौन से हैं? आइए हम देखते हैं। फर्स्ट प्लेस में जाने के लिए, यीशु मसीह को फर्स्ट प्लेस में रखने के लिए वो 5 साइन कौन से हैं? फर्स्ट का पहला अक्षर कौन सा है? मुझे लगता है इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी फिर से आपके साथ। Which is the first alphabet of first? Which is the first alphabet of first? F. Oh, thank you. Now I understand. You just understand only English. अगली बार इंग्लिश में हम साथ में व्याख्या करते आगे बढ़ेंगे जो है। हाँ, फर्स्ट का पहला अक्षर जो है ना वो F का है। F को हम कहते हैं फाइनेंस। फर्स्ट का पहला अक्षर, प्रथम का पहला अक्षर फर्स्ट को हम कहते हैं फाइनेंसेस। सच में क्या यीशु मसीह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह आपके फाइनेंसेस में पहले स्थान पर हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या सच में आप दशमांश के द्वारा यीशु मसीह का आदर करते हैं? क्या आप धन्यवाद की भेंट के द्वारा यीशु मसीह का आदर करते हैं? बाइबल में बताती है कि जहां पर मनुष्य का धन होगा ना, यहां पर देखिए, यहां पर आगे देखिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी अपनी जगहों पर बैठकर आगे देखिए। सच में अगर आज हमने नहीं सुना ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को सोचेंगे कि मैं पहले स्थान पर रखकर बैठा हूं, पर आपके जीवन में यीशु मसीह सबसे नीचे होंगे। ध्यान से सुनिए जानने के लिए। सच में बाइबल में बताती है कि जहां पर मनुष्य का धन होता है ना, वहीं पर मनुष्य का मन होता है। वहीं पर नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने लगभग 38 दृष्टांत जो है ना वो बताए हैं। लगभग 38 दृष्टांत। और उन 38 में से 16 दृष्टांत जो है ना वो धन को लेकर बताए हैं। धन को लेकर, जिम्मेवारियों को लेकर।
और हमें अपने फाइनेंसेस के साथ किस तरह से परमेश्वर की महिमा करनी है उसको लेकर परमेश्वर ने हमें बताया है। ऐसा यीशु मसीह ने इसलिए कहा है क्योंकि वो जानते हैं कि धन का जो लोभ है ना, धन का लोभ वो सभी बुराइयों का जड़ है। इसीलिए यीशु मसीह ने उन 38 पैराबल्स में से 16 जो है वो धन, जिम्मेवारी और अपने अपने फाइनेंसेस को हमने कहां पर लगाना है उसके रिगार्डिंग बताए हैं। यहां पर एक गलत फैमिली जो है ना, हो सकता है आपके मन में आए, क्या यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमारे पास धन हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके पास भरपूरी से धन हो, भरपूरी से। पर परमेश्वर ये नहीं चाहते कि परमेश्वर की प्रजा जो है ना वो पैसों की उपासना करे, ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी प्रजा उसकी उपासना करे और जो कुछ भी परमेश्वर उनको दे रहा है उसमें से कुछ हिस्सा, दशमांश, धन्यवाद हम परमेश्वर के नाम में देते हुए आगे बढ़े। ये परमेश्वर चाहते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? याद रखिए, फर्स्ट का पहला अक्षर जो है वो एफ है और एफ जो है एफ वो फाइनेंसिस के लिए है। फर्स्ट का दूसरा अक्षर आई है, आई। ये जो आई जो है ना, आई इंटरेस्ट के लिए है। इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं? रुचि, दिलचस्पी। फर्स्ट का पहला एफ अगर फाइनेंसिस के लिए है तो फर्स्ट का दूसरा अक्षर जो है ना वो इंटरेस्ट के लिए, रुचि के लिए है। सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह आपकी रुचि में, आपके दिलचस्पी में, आपके इंटरेस्ट में क्या वो पहले स्थान पर है? सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट कहां पर है, आपकी दिलचस्पी कहां पर है? आप अपना पूरा हफ्ता सबसे ज्यादा किसके साथ बिताते हैं? क्या आप अपना पूरा हफ्ता सबसे ज्यादा इंटरनेट के साथ बिताते हैं, या फोन के साथ बिताते हैं, या अपने दोस्तों के साथ, या अपने पड़ोसियों के साथ, या अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पति के साथ पूरा हफ्ता बिताना चाहते हैं, पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं, बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ बिताना चाहते हैं, या यीशु मसीह के साथ बिताना चाहते हैं? सच में आप किसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं? यदि आपकी यीशु मसीह में रुचि नहीं है, यदि आपकी यीशु मसीह में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं है। याद रखिए इस बात को। अगर आप दिन के 24 घंटों में से 7-8 घंटे सोने में लगाते हैं, 3-4 घंटे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, इन चीजों को देखने में लगाते हैं, 2 घंटे दूसरों के साथ बात करते हुए इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते हुए बिताते हैं, 1 घंटा सच में अपनी पति पत्नी के साथ आप बिताते हैं, बच्चों के साथ बिताते हैं, 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, 1 घंटा खाने को देते हैं, 1 घंटा आप दिन में आराम करते हुए सोते हैं। यदि आपका यीशु मसीह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो यीशु मसीह आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं है। समझ रहे हैं जो बात पूछ रहा हूं, जो बात कर रहा हूं? फर्स्ट का पहला है फाइनेंसिस के लिए है, हमारी आमदनी हम कहां पर लगाते हैं। फर्स्ट का दूसरा अक्षर हम आई है, हमारा इंटरेस्ट कहां पर है। और फर्स्ट का तीसरा अक्षर आर है, आर है रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता। क्या यीशु मसीह आपके रिश्तों में पहले स्थान पर है? क्या सच में आप दूसरों से बातचीत करते समय यीशु मसीह को आगे रखकर बात करते हैं? क्या मेरा दूसरों के साथ रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में प्रेम और आदर्श को, प्रभु यीशु के प्रेम और आदर्श को दर्शाता है? सच में हमारा रिश्ता अगर प्रभु यीशु के साथ है, अगर वो हमारे जीवन में पहले नंबर पर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे।
हम दूसरों के साथ बहसते क्यों है मालूम है आपको? क्यों लड़ते हैं मालूम है आपको? दूसरे ने कुछ कहा और मुझे वो बात पसंद नहीं लगी, मैंने यीशु को आगे नहीं रखा, मैंने खुद को आगे कर कर बात करनी शुरू की, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर सच में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है तो हमारा रिश्ता दूसरों के साथ भी मजबूत होगा। अगर हमारा रिश्ता दूसरों के साथ मजबूत नहीं है तो यीशु मसीह हमारे रिश्ते में पहले स्थान पर नहीं है। क्योंकि अगर वो हमारे रिश्ते में पहले स्थान पर होंगे तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, हमारे अंदर खुशियां बढ़ेगी, हम एक दूसरे को आशीर्वाद देना चाहेंगे। सच में अपने मन में सोच कर देखिए, कलीसिया के लोगों के लिए सोचते हुए एक दूसरे को सच में आशीर्वाद आप देते हैं या मन में गालियां भी देते हैं? सच में ये हमें बताता है कि हमारा रिश्ता यीशु के साथ है कि नहीं। ये हमें बताता है कि हमारा सच में जीवन में यीशु के लिए पहला स्थान है कि नहीं। पहला एफ फाइनेंसिस को लेकर, दूसरा आई इंटरेस्ट, तीसरा आर रिलेशनशिप, और चौथा अक्षर जो है वो एस है। एस कहते हैं शेड्यूल को, समय को, हमारे टाइम टेबल को। सच में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने हर दिन के शेड्यूल में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं? शेड्यूल का पहला स्थान। यदि यीशु हमारे दिन में नहीं है ना, हमारे दिन में, दिल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दिन की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह यदि हमारे दिन में नहीं है, यदि यीशु मसीह आपके शेड्यूल में नहीं है, यदि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, यदि आपके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, तो बहुत माफी मांगता हूं, आप सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, नाम के संडे क्रिश्चियन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यीशु मसीह आपके जीवन के पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, तो वो हर रोज आपके शेड्यूल में होंगे। हर रोज, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर को, चाहे वो शाम को, हर रोज वो आपके शेड्यूल में होंगे। क्या आप जानते हैं, यदि आप हर रोज 15 मिनट, ज्यादा नहीं 15 मिनट, पर हर रोज यदि आप 15 मिनट बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो एक साल में आप पूरी बाइबल कंप्लीट कर देते हैं। एक साल के अंदर। हमने 2 साल पहले की थी, याद है आपको? दिन के 2 या 3 चैप्टर पढ़ते थे संडे को छोड़कर। यदि हम हर रोज दिन में 15 मिनट परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए लगाएंगे ना, तो एक साल में हम पूरी बाइबल कंप्लीट कर देंगे। ये बाइबल पढ़ने का शेड्यूल वो शेड्यूल है जिस पर हर विश्वासी चलता है, क्योंकि ये शेड्यूल उसे जीवन देता है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, यदि आप प्रार्थना करेंगे, तो आपका ये शेड्यूल आपको शुद्ध बनाएगा। यदि आप यीशु मसीह को अपने शेड्यूल में लेकर चलते हुए, बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना करेंगे, तो आपका यह शेड्यूल आपको पवित्र बनाएगा। आपका यह शेड्यूल आपको स्वतंत्र करेगा। आपका यह शेड्यूल आपका मार्गदर्शन करेगा। आपका यह शेड्यूल आपकी मुश्किलों में आपकी मदद करेगा। आपका यह शेड्यूल आपको सामर्थ्य देगा। आपका यह शेड्यूल आपको दिशा दिखाएगा, आपके मन में शांति देगा और आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। सच में आप हर समय आत्मिक विश्वास से भरे रहेंगे अगर आप यीशु मसीह को अपने शेड्यूल में रखते हैं। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? एफ, पहला एफ किस चीज को था? दूसरा आई किस चीज का था? तीसरा आर किस चीज का था? चौथा एस किस चीज का था? और अंत में 5वां अक्षर कौन सा होना चाहिए? टी। FIRST। टी का मतलब है ट्रबल, मुश्किलें, कठिनाइयां, परेशानियां। क्या आप अपनी समस्याओं में सबसे पहले यीशु मसीह की ओर दौड़ते जाते हैं? क्या आपकी समस्याओं में यीशु मसीह सबसे पहले है? क्या जब अचानक से कोई बड़ी मुश्किल आप पर आ जाती है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप शराब की बोतल का सहारा लेते हैं? जब आप पर मुश्किल आती है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप डॉक्टरों की तरफ को भागते जाते हैं?
जब आप पर मुश्किल आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप रिश्तेदारों की ओर क्या भागते जाते हैं? क्या आप गुस्से की ओर भागते जाते हैं? जब आप पर कोई परेशानी आती है क्या आप डर और चिंता और बेचैनी से घिर जाते हैं? क्या जिस समय आप पर अचानक से कोई परेशानी आती है तो क्या आप दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है उस समय क्या आप दूसरों से बात करना छोड़ देते हैं? जिस समय क्या आपके जीवन में परेशानी आती है क्या आप निराश होकर बैठ जाते हैं? या फिर जिस समय आपके जीवन में परेशानी आती है आप यीशु मसीह की ओर भागते हैं? सच में अपने जीवन के मुश्किल समय में आप किसकी ओर भागते हैं? ये देखकर हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में किस स्थान पर है। यीशु पर आपका विश्वास कितना है उसे जानने का रास्ता जो है ना वो संकट का समय है। संकट का आप जीवन की कठिनाइयों में सबसे पहले क्या करते हैं? किसकी ओर भागते हैं? किसका सहारा लेते हैं? ये जानकर आप पहचान सकते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में पहले स्थान पर है या नहीं। विश्वास के जीवन में जब संकट आता है ना, विश्वासी के जीवन में जब संकट आता है तो विश्वासी जानता है कि सबसे पहले उसे किसकी ओर जाना है, किसकी ओर भागना है, किसका सहारा लेना है। भजन संहिता 121 नंबर आयत को जिस समय हम 121 अध्याय को जिस समय हम देखते हैं तो भजन संहिता में वो जो विश्वासी जिसने ये भजन लिखा है वो क्या कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन मेरी मदद करेगा? कौन मुझे सहारा देगा? वो आगे क्या कहता है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। सहायता किसकी ओर से मिलती है? विश्वासी जानता है कि उसकी सहायता उसे किसकी ओर से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी, परमेश्वर की ओर से मिलेगी। विश्वासी का पहला सहारा डॉक्टर नहीं होता, विश्वासी का पहला सहारा रिश्तेदार नहीं होता, विश्वासी का पहला सहारा उसका दोस्त नहीं होता, विश्वासी का पहला सहारा कोई इंसान नहीं होता। विश्वासी का पहला सहारा कौन होता है? यीशु मसीह होता है। हालेलुया। कौन होता है? यीशु मसीह होता है पहला सहारा। अब वचन को समाप्त करते हुए सच में प्रभु भोज की ओर को बढ़ना चाहूंगा। प्रभु भोज की ओर को बढ़ना चाहूंगा। पर प्रभु भोज की ओर जाने से पहले अंत में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह बंद कर दीजिए उसको, प्रभु भोज की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होंगे ना तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। वही 5 प्रार्थनाएं जो पिछले हफ्ते से आपको करने के लिए बता रहा हूं। जिस समय यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होंगे ना आप प्रार्थना करने वाले मनुष्य बन जाएंगे। जिस समय यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होंगे उस समय सच में आप मुश्किल हालातों में भी अपना ध्यान परमेश्वर पर रखना शुरू कर देंगे। जिस समय यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होंगे ना उस समय आप अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन क्षमताओं के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। जिस समय यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होंगे उस समय आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। जिस समय यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होंगे उस समय सच में आप अपने फाइनेंसिस के द्वारा, आप अपने इंटरेस्ट में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने शेड्यूल में, आप अपनी मुश्किलों में यीशु मसीह को आगे रखते हुए अपने जीवन में उसकी आशीषों और चमत्कारों को पूरा होता देख पाएंगे। सच में यीशु को अपनी सोच से आगे रखिए। यीशु मसीह को खुद से आगे रखिए, खुद से आगे रखिए यीशु। इस समय आइए हम अपनी अपनी आंखों को एक बार बंद करें। इस समय मेरी तरफ मत देखिए, शीशों की तरफ मत देखिए, अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिए।
और आंखों को बंद कर एक बार मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। हे आशीष देने वाले परमेश्वर, हम तेरी प्रजा हैं। अपनी प्रजा को अपनी कृपा और अनुग्रह से आशीषित कर। परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने वाला विश्वासी बना। परमेश्वर हमारी क्षमता को हमें दिखा और हमारी सीमाओं को बढ़ा। हमें हर बात नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचने का आशीर्वाद दे। हमारी मदद कर ताकि हम अपने फाइनेंसेस में, हम अपने इंटरेस्ट में, हम अपने रिश्तों में, हम अपने शेड्यूल में, हम अपने जीवन की कठिनाइयों में आपको प्रथम स्थान दे सकें। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।